तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन आज का, बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ए रुपी मैन लूजेस 40%, फॉर हाउ मेनी रुपीज डिड ही सेल टू अर्न 20%? SP of 32 oranges, SP of 32 oranges is equal to ₹1, जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे। सेलिंग प्राइस है 32 ऑरेंजेस। ठीक है, अगर 32 ऑरेंजेस ₹1 के हैं तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना हुआ? 1/32। लॉस परसेंटेज हमारी कितनी है? 40%। सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे, CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100, 100 माइनस लॉस, ठीक। यहाँ पे से हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? CP की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 1/32 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 माइनस लॉस, 100% माइनस 40%, इट इज अवर 60%। 60/100 इज 6/10। ठीक है, लॉस परसेंटेज हमारी कितनी है? 40, तो 100 माइनस 40 कितना हुआ? 60। 3/5। 3/5, हाँ वैसे कर लो 3/5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में उसने बोला है कि ₹1 के वो कितने बेचेगा, उसको 20% प्रॉफिट हो जाए। तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 20%, क्या आ गया? 1/5। अगर प्रॉफिट दिया तो SP कैसे निकालते हैं? CP इंटू 100 प्लस P डिवाइडेड बाय 100। तो CP हमने पहले ही निकाली थी, CP आई हमारी 1/32 मल्टीप्लाई बाय 100/6, यहाँ से निकाली थी हमने CP, और 100 प्लस P हो गया हमारा 120, और 100 अब आ गया हमारा नीचे, तो ये कट जाता है यहाँ से, तो ये आपका बनेगा 1 2, ये और ये कट गया, ये 60 से यहाँ 60 हो गया, तो ये आएगा आपका 1/16। तो SP विल बी इक्वल टू 1/16। अगर एक ऑरेंज की SP जो है वो 16 है, सॉरी 1 ऑरेंज की जो सेलिंग प्राइस है वो 1/16 है, तो 16 ऑरेंजेस की कितनी होगी? ₹1। तो अल्टरनेटिवली वो कितने ऑरेंज बेचेगा? 16 ऑरेंज बेचेगा। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? कल भी करवाया था इस टाइप का एक क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम एक रेशो वाले तरीके से भी करते हैं कि जो हमारी रेशो होती है ना वो प्राइस की रेशो क्वांटिटी के अपोजिट होगी। समझ रहे हो? प्राइस की रेशो क्वांटिटी के अपोजिट होती है। ये उतार दिया? सर रिपीट कर दो ये फिर से एक बार। पूरा क्वेश्चन? यस सर उतार लिया। SP ऑफ 32 ऑरेंजेस, रुको, SP ऑफ 32 ऑरेंजेस कितनी होगी? ₹1। तो एक ऑरेंज की कितनी हुई? एक ऑरेंज की होगी 1/32। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे गुरप्रीत? नो सर। फिर हमारे पास आई लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज थी हमारी 40%, ये भी क्लियर है। फॉर्मूला था हमारा CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। SP हमने निकाली थी 1/32 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ 100 माइनस 40, तो ये बनता है हमारा 1/32 मल्टीप्लाई बाय 100/60। अब हमें दूसरी कंडीशन दी है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आया हमारा 20%। ठीक है, तो यहां से हम SP निकालेंगे। SP अगर प्रॉफिट दिया तो कैसे निकालते हैं? CP 100
प्लस P% डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1/32 मल्टीप्लाई बाय 100/60 फिर मल्टीप्लाई बाय 120/100। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये 2 और ये कट गया। तो SP जो आ गई हमारी एक ऑरेंज की, वो आ गई कितनी? 16, 1/16। ठीक है, 1/16 रुपए का एक ऑरेंज। तो एक ऑरेंज कितने का? तो 16 ऑरेंज कितने के बिकेंगे हमारे? 16 ऑरेंज बिकेंगे 1 रुपए के। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो प्राइस है ना, प्राइस, ये भी प्राइस है और ये भी प्राइस है। क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने प्राइस को इक्विवेलेंट करना है, प्राइस को इक्विवेलेंट करना है तभी क्वांटिटी आएगी। ठीक है, प्राइस इक्विवेलेंट करेंगे तभी क्वांटिटी आएगी। और जो प्राइस आएगी ना इस क्वेश्चन में, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। इस टाइप के क्वेश्चन में जो प्राइस होगी इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ठीक है, अभी दोनों यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका एक शॉर्टकट मेथड है, मेथड वही है, बस हम ये लंबी लंबी कैलकुलेशन का खत्म कर रहे हैं। यहीं पे कर दूं गुरप्रीत? यस सर। देखो, हमने ले लिया प्राइस का रेशो, प्राइस का रेशो। ठीक है, ये यहाँ पे पुरानी और नई, और नीचे आएगा हमारा क्वांटिटी का रेशो। और अभी मैंने आपको एक फंडा बताया, अगर ऐसे होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। अगर 32 ऑरेंज में वो 100 रुपए के ऑरेंज है, तो वो 40 रुपए गवा रहा है, तो कितने रुपए के पड़े उसे? 60 के। प्राइस का रेशो ये हुआ ना 60। और अगर 100 रुपए के हैं और 20% प्रॉफिट पे कमा रहा है, कितने हुए? 120। सपोज हमारे पास 100 रुपए हैं, 40% घाटे पे बेचे मैंने, कितने बचा? 60। और अगर मैं 20% प्रॉफिट पे बेचूं तो कितना बनेगा? 120। 100 के हिसाब से चले अगर तो। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आता है? 1:2। अब एज पर दिस कंडीशन, बच्चे पढ़ने भी है मैंने। एज पर दिस कंडीशन, मेरा ये क्वेश्चन 35 था, सॉल्यूशन पहले कर लेता। जो प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी है। अगर इसका 1:2 है तो इसका कितना होगा? 2:1। करा दे रेशियो वाले करा दे। ठीक है, अगर इसका 1:2 है तो इसका क्या हो गया? 2:1। ठीक है, तो क्वांटिटी यहां से हमें आ जाएगी। क्वांटिटी का रेशो क्या होगा? अगर ये वाली क्वांटिटी हमारी 32 है तो ये कितनी होगी? इसकी आधी। सिंपल। ये पहले केस के ऑरेंज और ये दूसरे केस के ऑरेंज। समझ आया गुरप्रीत? ये शॉर्टकट मेथड है, समझ आया? यस सर। अगला क्वेश्चन अब बड़े मेथड से नहीं करना, इसी मेथड से करना। बेसिक फंडा क्या है इसमें? प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। कब? जब प्राइस दोनों की सेम होगी, जब दोनों 1 रुपए के हम बेचेंगे। ये नोट करके लिख लो कहीं पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़ो मनवीत, पढ़ना क्वेश्चन। By selling 12 ranges for rupee, a man loses 20%. How much for rupee did he sell to earn 20%? वेरी A गुड। option 10 orange, B option 20 orange, C option 8 orange, D option 22 orange. चलो करो इसको, शॉर्टकट मेथड से करना, शॉर्टकट मेथड से।
हाँ जी, करें आगे। देखो हमने पहले एक शॉर्टकट पे क्या लिखना है, पहले इतना प्राइस और इनका रेशो। हमारे पास 100 था, हमें कितना लॉस हुआ 80 20 का, तो हमारे पास कितने बची प्राइस 80। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बार में कितना Yes, sir. गेन हो रहा है 20%। तो 100 थी तो कितनी बनी हमारी, कितनी आएगी गुरप्रीत? 80. ये फर्स्ट केस है ना, जब 20% लॉस हुआ। सेकंड केस में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको? 20%. 120. हाँ 120। अब रेशो क्या आएगी इनकी? 4 2 8 है ना, और यहाँ पे क्या आएगी 3। क्लियर है? 43. Yes, sir. तो क्वांटिटी का रेशो क्या आ जाएगा? क्वांटिटी का रेशो आएगा 3:2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो Yes, sir. जब क्वांटिटी 3 थी तो हमारे पास कितने ऑरेंज थे? 12। तो यहाँ कितने होंगे? अगर 3 थे जब, तब हमारे पास 12 थे, तो एक क्वांटिटी पे कितने होंगे? 12/3 4। तो दो क्वांटिटी पे कितने होंगे? 2/4। 2 × 4 8 आंसर। कैलकुलेशन कम होगी ना, मगर Yes, ये तभी याद रहती है जब आपने क्वेश्चन को 4 5 6 बार निकाला हो, नहीं तो फॉर्मूला ही याद रहेगा आपको। ठीक है? yes, sir. ठीक है, 8 ऑरेंज हमारा आंसर आ गया। मनमीत समझ आया है कि नहीं आया? Yes, sir. यहाँ गोलमाल चल रहा है? Sir, समझ आ गया। आ गया ना? टेस्ट में भी Yes, sir. समझ आना चाहिए मुझे कि कुछ आ किया भी है Yes, लड़की sir. ने, या पिछली बार की तरह स्कैम करना है। चलो अगला क्वेश्चन मनमीत करेगी। थर्टी 37। जो पहले आंसर निकालेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी। चलो by selling 45 oranges for ₹40 Inan loses 20%. How many did he sell for ₹24 to earn 20? निकालो। थोड़ा सा मॉडिफाइड है क्वेश्चन। क्वेश्चन आया समझ में? गुरप्रीत आया क्वेश्चन समझ में? हेलो। Yes. कैसे करना? सेम प्रोसीजर है। पहले हमने लेनी है प्राइस और फिर नीचे हम लेंगे क्वांटिटी। प्राइस का रेशो क्या बनता है हमारा? पहले आ गया हमारा 20% लॉस, तो यहाँ आ गया 80 और यहाँ पे आ गया 120। फिर रेशो आ गया इसका 2:3। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा? 3:2। जब 3 थी तो क्वांटिटी हमारी कितनी थी? 45। जब 2 थी तो क्वांटिटी कितनी थी? कितनी आएगी? 15। तो यहाँ भी 15, तो यहाँ पे आएगी 30। बट ऑप्शन में 30 है? अरे बताओ। नहीं. नहीं है? क्यों नहीं है? ये कौन बताएगा मुझे? पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? क्यों नहीं है? क्या इस रीजन है उसका? क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वो 24 की सेल करके हाँ, इसमें क्या है, इसमें उसने पैसे दिए हुए हैं। उसने हमें पैसे दिए हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, वो उतने ही रुपीस के ऑरेंजेस बेच देता था। वो 40 रुपए के लेता था, अगर हम 1 रुपया लेते थे ना, है ना, तो वो 1 रुपए में ही वो कितने ऑरेंज बेचेगा। बट इस बार उन्होंने क्या किया, रुपीस चेंज कर दिए।
अब थोड़ी सी गड़बड़ होगी, गड़बड़ कुछ नहीं हुई। अब हमारे पास क्या हुए, हमारे पास 40 रुपए के कितने ऑरेंजेस आ गए, 30 ऑरेंज आ गए। और जब हम 40 रुपए के 30 ऑरेंज बेचेंगे तो हमें लॉस कितना होगा, 20%। ठीक है, एक ऑरेंज की प्राइस कितनी हुई, एक ऑरेंज, 1 रुपए के कितने ऑरेंज आएंगे, 30/40, 3/4। तो 24 रुपए के कितने आएंगे, 24 रुपए के कितने ऑरेंज आएंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 1 4, 6 24, 18 ऑरेंज। आया कॉन्सेप्ट समझ में? यस सर। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा इसलिए है क्योंकि इसने प्राइसिंग चेंज कर दी। बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40 ए मैन लूजेस 20%। हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर ₹24 टू अर्न 20%। तो प्राइस का रेशियो लिया हमने, क्वांटिटी का लिया, फिर हमारे पास 30 रुपए के जब 30 ऑरेंजेस जो आए, 30 ऑरेंजेस आए हमारे 40 रुपए के। ठीक है, तो वहां से हमने यूनिटरी मेथड निकाल के एक ऑरेंज की रुपीस निकाली। ठीक है, 3/4 ऑरेंज आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी ऑरेंजेस। तो 24 रुपए में कितने आएंगे, 18 ऑरेंजेस। अगर मैं 24 की जगह 30 कर देता या 28 रुपए कर देता, तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, 28 से करना था। 28 से। ठीक है, हम्म। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना बुक पे भी, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। By how much percent the shopkeeper mark is good above its CP? By giving 20% discount, he may gain 10%। चलो जी, वेरी गुड। अब इसने पूछा है कि हमें कितने परसेंट उसको सीपी, हमारे पास पता तीन चीजें होती हैं। पहली हमारे पास क्या थी, एक होती है हमारे पास सीपी, एक होती है एसपी और एक होती है एमपी। क्या फर्क होता है तीनों में, गुरप्रीत बताएगी, क्या फर्क होता है तीनों में? सर एक सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, और तीसरी मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, जो हमारे प्रिंटेड मिलता है ना रेट, वो मार्क प्राइस होती है। ठीक है, यस सर। और डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एसपी पे मिलेगा कि सीपी पे मिलेगा? डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, सीपी पे देते हैं, एसपी पे देते हैं, एमपी पे देते हैं? अरे बताओ जी। क्या सर? मैंने बोला डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है कि सेलिंग प्राइस पे मिलता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। मैंने आपको फॉर्मूला भी करवाया था, जो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, जैसे ये 20% है तो ये क्या होगा, D/MP। और ये क्या होगा, प्रॉफिट है अगर ये P/CP। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब देखो मार्क प्राइस है हमारे पास कितनी, मार्क प्राइस है 5, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। तो डिस्काउंट कितना, 1। तो हमारे पास एसपी कैसे आएगी, एसपी होती है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो एसपी आ गई हमारे पास 4। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से निकालें तो हमारे पास प्रॉफिट भी है और सीपी भी है। तो एसपी क्या आएगी, एसपी आएगी P+CP। कितनी होगी, 11, 10 + 1 11। ठीक है, यहाँ पे आ गई 11 और सीपी आ गई हमारे पास 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस को बराबर कर देना। कैसे करेंगे बराबर, इसको बराबर करना है, इन दोनों को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 वाली लाइन को, और इसको 4 से कर देंगे। तो ये भी 11 से हो जाएगा और ये भी 4 से हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बनता है, ये बन गया हमारे पास 44, ये बन गया हमारे पास 40, ये बन गया 44, ऊपर भी 44 रहा, और ये हमारे पास कितना बन गया 55। यहां तक क्लियर है? हमने एसपी दोनों की इक्विवेलेंट कर दी, तभी कंपेयर होंगे ना ये। यस सर। ठीक है, हमने दोनों की एसपी इक्वल कर दी, तभी ये कंपेयर होंगे। अब बताओ, हम उसने क्या पूछा है,
हाउ मच परसेंटेज shopkeeper mark is good so that he is giving by giving 20% discount he may gain 10%. ठीक है, अब ये है हमारे पास सीपी, ये है एसपी और ये है 55 रुपीज, ये है एमपी। अब उसने बोला है कि ये और ये कितनी मार्क प्राइस, हम इनका डिफरेंस आता है हमारा 15। वो कहता है कितनी मार्क प्राइस हम लगाएं कि हमारा जो डिस्काउंट है, हाँ, कितने परसेंट मार्क हमें करना है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 10% आएगा। 15 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये कितना बनेगा, ये कट गया और ये कितना आएगा, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, 15 5 या 75, 75 बाय 2 होता है 37, 1/2%। है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन आया Yes, समझ sir. में, Yes, ठीक है। sir. इसकी एक और अप्रोच है, अगर आप 100 ले लो, अल्टरनेट अप्रोच भी बता देता हूँ, इसको इरेज कर दूं। कर दो। अल्टरनेट अप्रोच ये कहती है कि जितना हमने 100% में से डिस्काउंट निकालना, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। हमें सिर्फ मार्क प्राइस और यहाँ पे सीपी की बात कर रहे थे हम, तो इसने क्या किया था, 20% डिस्काउंट दे दिया था, है ना। तो यहाँ आ जाता है हमारा 80, यहाँ आ जाता है 110, दोनों का डिफरेंस ये 10% और ये 20%, ठीक है, अपोजिट ले लिया रेशो में, तो दे हो गया हमारा 30। तो That is what कमीज फटती है। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन गया हमारा 37 1/2%। मेरे अंगला पाना स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऊपर वाला मेथड ही करो क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में वही यूज होगा। यहाँ पे रेशो थोड़ा उल्टा ले लिया हमने, ठीक है, उतार लो, उतारना तो। क्वेश्चन नंबर 39, सेम क्वेश्चन, सेम फंडा। हाउ मच परसेंट एक शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट्स सीपी सो दैट बाय गिविंग 10% डिस्काउंट ही मे गेन 30%। तो पहले हम 30% निकाल लेते हैं। 30% कितना हो गया हमारा, 3/10, ये आ गया पी और ये आ गया हमारा सीपी। फिर आ गया हमारे पास 10% डिस्काउंट, तो ये आ गया डी डिवाइडेड बाय एमपी, तो ये आ गया 1/10। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम लेंगे सीपी, एसपी और मार्क प्राइस। तो पहले पी प्लस सीपी कितना हो गया हमारे पास, सीपी आ गई 10, पी प्लस सीपी आ गया एसपी, ये आ गई 13। यहाँ तक क्लियर है। अब मार्क प्राइस में Yes, से sir. डिस्काउंट निकाल दो। मार्क प्राइस है हमारे पास 10, 10 में से 1 निकाला, ये आ गया हमारा 9। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों को इक्वल करेंगे, एसपी और एसपी को इक्वल करेंगे। इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे किससे करेंगे, हम 9 से कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है 130, ये बनता है 90, और 13 9 से होता है 117, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, बाय गिविंग 10% डिस्काउंट ही में गेन 30%। अब इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आया 40 का, 90 + 40 = 130। तो अल्टरनेटिवली हमने क्या करना, 40/90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बनेगा आपका 4/9, 4/9। इसको हम लिखेंगे जब फ्रैक्शन में 4 मल्टीप्लाई बाय 1/9, और 1/9 की कितनी होती है, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 1/9%। ये आपका आंसर आ जाएगा 44 4/9%। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में गुरप्रीत? आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर अभी नोट डाउन करना है। करो करो, ये हो रही है रिकॉर्ड, ये मैं चढ़ा दूंगा। पिछली भी आज थोड़ी ठीक कर लूंगा, क्योंकि उसमें ना स्क्रीन आधी ब्लैक आ गई थी, तो रिकॉर्डिंग तो हुई थी मगर स्क्रीन ब्लैक थी, उसको री रिकॉर्ड करके चढ़ा दूंगा मैं, उससे थोड़े क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे। चले नेक्स्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, a shopkeeper allows 25% discount on mark price and earns 30% profit. If he gets 90 rupees as profit, find the amount of discount. Find the amount of discount. क्या अप्रोच रहेगी इसमें? हमें सबसे पहले तो हमें परसेंटेज दी है 25%, 25% को हम लिखेंगे 1/4, तो 25% है हमारे पास डिस्काउंट। दिस इज अवर डी एंड दिस इज अवर एमपी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और सेकंड हमें क्या दिया? 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट का मतलब हुआ हमारा 3/10। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये होगी हमारी सीपी। अब वही सेम प्रोसीजर, यहां से हम सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे और एमपी लिखेंगे। अब एमपी कैसे निकालेंगे? एमपी थी हमारे पास 4 में से एक डिस्काउंट माइनस किया, -1 किया, तो यहाँ पे आ गया 3। सीपी की बात करते हैं। सीपी थी हमारे पास 10 और प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे 10 + 3 हो गया हमारे पास 30। ठीक है, ये आ गई हमारी एसपी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है इन दोनों को बराबर करना, इन दोनों को इक्वल करना। ठीक है, तो 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड 13 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। और यहाँ पे भी हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचता है? ये आएगा 30, और 13 3 होता है 39, 13 4 होता है हमारा 52। 30 और 52 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 30 और 52 का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास? पूछा गया इसने, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, हमें रुपीज में निकालना है। अब तो ये हमें क्वेश्चन वो नहीं पूछा जो पहले पूछ रहा था, हमें अमाउंट क्या निकालना है? जो हमारा इन रुपीज निकालना है। तो 30 और इसका डिफरेंस कितना आ गया? ये आ गया 9 रुपीज, ये आ गया 9, और ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 13। अब प्रॉफिट है हमारा 9, ठीक है, बट रुपीज में कितना प्रॉफिट है? 90 रुपीज। ठीक है, तो 1 यूनिट में कितना हुआ? 10 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 13। तो 13 यूनिट क्या हुआ? 13 × 10, ये हो गया 130 रुपीज। इसने पूछा था फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो ये आएगा 130 रुपीज। रुपीज में डिस्काउंट जो आएगा वो आएगा 130। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? गुरप्रीत क्लियर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। ओ, ये तो स्लाइड ही खत्म हो गई।